अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको सिकेट्रिन पाउडर के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताता हूं कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किन बीमारियों में इस्तेमाल करना है। इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स वीडियो के आखिर में बताऊँगा। वीडियो पूरी देखें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। सिकेट्रिन पाउडर, इसका जो फार्मूला है नियोमाइसिन सल्फेट और बेसिट्रासिन जिंक इसमें शामिल है। इसके जो यूजेस हैं, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटीबायोटिक है और अगर स्किन पर, जिल्द पर कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अगर आपको कहीं ज़ख़म है, वूंड है, कट है, अगर आपको कहीं ज़ख़म लग गया, कट लग गया है, तो एब्रेशंस है, अगर कहीं आपको खराश है, उसमें इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। अगर स्किन पर दाने हैं, कहीं उनमें पस है, अगर फोड़ा कहीं निकला हुआ है, पिंपल हैं या फिंसी है, उसमें डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। अगर उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कहीं आपको जिस्म पर दाना निकला हुआ है, इम्पिटिगो है। इम्पिटिगो एक डिजीज़ है जिसमें दाने निकलते हैं बच्चों को, बड़ों को, मुंह पर या किसी भी हिस्से पर, आस्ता आस्ता उसमें से येलोइश फ्लूइड निकल के वो आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे चेहरे पर या जिस्म के हिस्से पर फैलते रहते हैं, तो उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। कट्स के लिए इसके ऊपर जैसे कि मेंशन भी है, कट्स के लिए, माइनर बर्न्स के लिए, अगर आपको किस जिस्म का कोई भी हिस्सा आपका जल गया है तो उसमें इन्फेक्शन है, माइनर बर्न्स है, उसमें भी डॉक्टर एडवाइस करते हैं। एब्रेशन है, अगर आपको खराश है, ज़ख़म है, उसमें भी डॉक्टर से एडवाइस करते हैं, डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल में मेंशन भी है, ये आपके सामने है, मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। इसकी इंडिकेशंस, माइनर बर्न में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कट्स में, स्क्रैचेस में, खराश है, एब्रेशन में, ज़ख़म है, अगर खराश है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फेक्टेड अल्सर में, अगर ज़ख़म में इन्फेक्शन है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन, अगर आपकी जिल्द के ऊपर वाले हिस्से में इन्फेक्शन है जिल्द के ऊपर, तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्पिटिगो मैंने आपको बताया कि येलोइश किस्म के दाने निकलते हैं, फैलते रहते हैं, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्टेड स्किन, अगर उसमें कोई कंडीशन है, इस तरह की स्किन में कोई इन्फेक्शन है, उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सर्कमसिजन बच्चे की करवाते हैं, खतना करवाते हैं, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एम्प्लाइगल कार्ड, जब बच्चा पैदा होता है उसका काटते हैं, उसमें इन्फेक्शन है, उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं सर्जरी हुई है या अगर आपको ज़ख़म है, तो अगर उसमें पस है, इन्फेक्शन है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपकी जिल्द पर, तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो डोज़ है, इसके ऊपर डिटेल में मेंशन भी है कि आप किस तरह इस्तेमाल करना है और किस मकदार में इस्तेमाल करना है। इसके ऊपर जिस तरह डिटेल में मेंशन भी है कि ज़ख़म साफ़ करने के बाद पाउडर की एक हल्की तय दिन में 1 से 4 मरतबा ज़ख़म की नौइयत के मुताबिक लगाएं, जिस तरह आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें। 7 दिन से ज़्यादा डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसके ऊपर डिटेल में मेंशन भी है। 20 ग्राम का ये पाउडर है, ये आपके सामने है, ये पाउडर है। इसके इस्तेमाल का तरीका यही है कि आप इसे खोलेंगे, खोलने के बाद ये देख लें ये पाउडर है, आपने इस तरह ज़ख़म के ऊपर फेंकना है। और इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रेयर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत कम हैं, लेकिन इससे आपको ज़ख़म पर जहाँ पर आप ये अप्लाई करेंगे इचिंग हो सकती है, खारिश, खुश्क हो सकता है, स्वेलिंग, सोजन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो सिकेट्रिन पाउडर के बारे में, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।